संसद में रोने लगे ओवैसी, योगी मोदी ने रगड़ा तो गिड़गिड़ाने लगे असदुद्दीन। वक्फ की झूठी कहानी आई सामने और मस्जिद पर चला बुलडोजर तो कांप उठे ओवैसी, सदन में देने लगे संविधान का ज्ञान। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। असदुद्दीन ओवैसी बड़े लाचार नजर आए सदन में। क्यों नजर आए? क्योंकि फतेहपुर में अवैध जो मस्जिद का अवैध हिस्सा था उस पर योगी ने बुलडोजर चलवा दिया और एक बहुत बड़ा जो मामला सामने खुलकर आया वक्फ को लेकर कि देश के अंदर 994 ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर वक्फ ने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है, जिसमें से 734 ऐसी संपत्तियां हैं जो केवल तमिलनाडु में है। आज उनके भाषण में, उनके सदन में उन्होंने जो बोला उसमें साफ लाचारी नजर आई। वो केवल अपने आप को बचाते हुए अपने आप को बड़ा बेचारा साबित करने पे तुल गए। उन्होंने कहा कि देश की मस्जिदें खतरे में, मस्जिदें जो हैं वो खतरे में आ गई हैं। कैसे मस्जिदें खतरे में आ गई? क्योंकि योगी ने जो है वो बुलडोजर चलवा दिया अवैध मस्जिद पर। ऐसे ही जिस तरीके की कोई कार्रवाई सामने आ रही है उस पर सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है तो डर लगने लगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को छीनने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिमों को कमजोर किया जा रहा है, उनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, मुसलमान चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डिलिमिटेशन को लागू नहीं किया जा रहा है। ये सारी बातें आज ओवैसी ने सदन में बोली। अब सदन में भले ही वो जो बोल रहे हैं वो बोलने का मौका मिला तो बोलेंगे तो ही, लेकिन ये साफ समझ में आ रहा है कि वो लाचार हो रहे हैं। वो जो जिस झूठी पटकथा पर चल रहा था वक्फ, उसकी जब पोल खुल के सामने आई तो ओवैसी तो वैसे भी वक्फ को लेकर बड़े ही संवेदनशील रहते हैं। जरा सा भी यहाँ चाहे तो ओवैसी उस पर बयान न दे, ये कैसे हो सकता है? तो ओवैसी को अब ये बात चुटकी काटी, अरे भैया ये तो बहुत बड़ा मामला सामने खुलकर आ गया है। ओवैसी इसलिए घबरा गए हैं क्योंकि अब मस्जिद वो चाहे कहीं की भी मस्जिद हो, कहीं भर भी हो, अगर वो अवैध जगह पर है तो बुलडोजर चलेगा। ये योगी सरकार ने करके दिखा दिया। अब जब ऐसी स्थितियां आ गई तो उन्होंने क्या एक प्रोपेगेंडा बनाया, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। अरे मुस्लिम सुरक्षित है देश के अंदर। हम बात करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके बारे में हम बात करते हैं, सब आपस में भाई बहन, सबके बारे में, सबके विषय में बात करते हैं। केवल जब बात आती है अवैध कब्जों पर सरकार के एक्शन की, जब बात आती है वक्फ बोर्ड के झूठी कहानियों के उजागर होने की, तब ओवैसी घबरा उठते हैं। फिर उसके बाद एक धर्म का सहारा लेते हैं, मुसलमानों को सामने लाते हैं, भैया बहुत कमजोर हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा कहने वाले ओवैसी अब ये साफ समझ में आ रहा है कि आप और आपकी ये जो बातें हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और जब ये लाचारपन दिखने लगा, समझ में आ रहा है कि आप जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास वक्तव्य नहीं है कहने के लिए, आप बोल नहीं पा रहे हैं कि वक्फ को कैसे बचाया जाए। अरे यार इसमें तो इतनी प्रॉपर्टी जो है वो फेक निकल गई, इसमें अवैध कब्जा निकला है, कैसे आप बोल पाएंगे? और अवैध जमीनों पर मस्जिदों का निर्माण, इन सारी चीज़ों में ओवैसी घिर गए हैं और ओवैसी अब बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ये कोई प्लान नहीं है, ये कोई तैयारी नहीं है, ये केवल सरकार अवैध कब्जों पर और खास तौर पर वक्फ द्वारा जो अवैध कब्जे किए जा रहे हैं उन पर उन्होंने कसाई करी। उसके बाद ये डेटा सामने निकल कर आया कि 1000 संपत्तियां लगभग जो हैं वो देश के अंदर ऐसी हैं जिसमें वक्फ ने जबरदस्ती उस पर कब्जा करके रखा है। तो उसके बाद ओवैसी बौखला उठे। बौखलाहट दिखी कहां पर? सदन में। वीडियो आपके सामने है, वीडियो देखिए। आर्टिकल 26 देखिए, It gives religious denomination the right to establish and maintain institution for religion charitable. वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ़्फ़ुज़ है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, तो आपने देखा कि कैसे सदन में ओवैसी संविधान का ज्ञान दे रहे हैं, आर्टिकल 26 पढ़ने की बात कर रहे हैं
और साथ ही साथ बता रहे हैं मुसलमान कितने बेचारे हैं, मुसलमानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। ओवैसी की बातों से आप कितना सहमत है? क्या ओवैसी ये बात सही तरीके से कह रहे हैं, या जो बातें और फैक्ट सामने निकल कर आ रहे हैं कि जिस तरीके से एक्शन सरकार ले रही है उससे बौखला उठे हैं? क्या ओवैसी बौखला उठे हैं या फिर ओवैसी सही कह रहे हैं? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।